सिंघम अगेन की भूल भुलैया 3। क्या करूं क्या करूं। अरे चालू हो गया है। हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आज मैं सोच रहा हूं कि सिंघम अगेन या भूल भुलैया 3, लेकिन कौन सा देखने जाऊंगा ये नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों मूवीज देख के आ चुका हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि इन दोनों मूवीज में से पहले रिव्यू किसका बनाऊं। ये दोनों मूवीज 1 नवंबर को रिलीज हुई थी, दिवाली के दिन। और दोनों ने बॉक्स ऑफिस में अच्छा बिजनेस किया है, 200 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया दोनों मूवीज। तो मैं वही सोच रहा था कि पहले किस मूवी का रिव्यू आप लोग के लिए लेके आऊं। तो अभी आप लोगों से बात करते करते ही सोचा कि क्योंकि मूवी दिवाली पर रिलीज हुई है और दिवाली जुड़ा है रामायण से, भगवान श्री राम से, क्योंकि दिवाली के दिन ही भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अपना वनवास पूरा करके वापस अयोध्या लौटे थे रावण को मारने के बाद में। तो सिंघम का जो थीम है वो भी रामायण बेस्ड है, तो पहले सिंघम का ही मूवी रिव्यू करता हूँ और उसके बाद मैं लेके आऊंगा आपके लिए भूल भुलैया 3 भी। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। और साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर से कीजिएगा। और आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया वो कमेंट करके बताइएगा। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी है, पसंद आई है। और आप लोगों के लिए ये मूवी है कि नहीं और थिएटर में देखनी चाहिए या नहीं, तो ये जानने के लिए ये रिव्यू पूरा देखिएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मूवी आपको थिएटर में देखनी चाहिए या नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो डायरेक्टर है रोहित शेट्टी, जिन्होंने सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सूर्यवंशी और सिम्बा जैसी मूवीज कॉप यूनिवर्स में इससे पहले बनाई थी। और ये 5th इंस्टॉलमेंट है कॉप यूनिवर्स मूवी की, और सिंघम की 3rd इंस्टॉलमेंट है। और मूवी को स्टार्ट किया जाता है वहीं से जहां सिंघम ने सूर्यवंशी में ओमर हफीज यानी जैकी श्रॉफ कैरेक्टर को कहा था कि मैं आ रहा हूँ। जी हाँ, लेकिन 3 साल के लीप के बाद में, 3 साल के गैप के बाद में। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें कश्मीर की अच्छी घाटियां जो है शानदार वो दिखाई गई है। और साथ ही ये दिखाया गया है कि सिंघम जो है वो कश्मीर में पोस्टेड है और वो ओमर हफीज की तलाश कर रहा है। और तभी स्टार्टिंग में एक कोई तो बाइकर सिंघम की कॉन्वॉय के आगे आता है, उसके वहां से निकल जाता है और उसके बाद में सिंघम के कॉन्वॉय पे अटैक होता है और सिंघम बच जाता है उस अटैक में। और फिर कुछ और बैकअप आ जाती है और उसके बाद में वो जो भी अटैकर्स होते हैं उनके ऊपर में काबू पा लेते हैं। लेकिन सिंघम को वो बाइकर दिख जाता है तो सिंघम अपनी कार लेके उस बाइकर के पीछे कार को दौड़ाता है और एक अच्छा कार और बाइक की चेजिंग सीन देखने को मिलती है यहाँ पे। और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में कोई ब्रिज दिखाया गया है जहां पे सिंघम उस बाइकर को रोक लेता है। और जब बाइकर का चेहरा रिवील होता है तो वो कोई और नहीं होता है, वो जैकी श्रॉफ ही होते हैं, यानी कि ओमर हफीज का जो कैरेक्टर है वो। और यहाँ पे सिंघम और जैकी श्रॉफ का एक शानदार फाइट सीन दिखाया गया है। और इस फाइट सीन को देख के मुझे खलनायक मूवी में संजय दत्त और जैकी श्रॉफ की जो फाइट सीन थी जेल के अंदर, उसकी याद ताजा हो गई। इतना अच्छे से इस फाइट सीन को दिखाया गया था। तो वंडरफुल सीन। बट अब क्योंकि सिंघम है और जैकी श्रॉफ क्योंकि मेन विलन नहीं है मूवी में, तो सिंघम इज इजीली एबल टू कैप्चर जैकी श्रॉफ, या आप बोल सकते हो अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद पब्लिक भी जो है पुलिस वालों का और सिंघम का सपोर्ट करती है। सिंघम जैकी श्रॉफ को इंटरोगेट करते हैं आगे ले जाके कहीं भी अपने पुलिस स्टेशन में या कहीं। तो वहां पे जैकी श्रॉफ बोलता है कि कोई आ रहा है, और वो कौन आ रहा है वो उनका नाम नहीं बताते हैं, ना ही हिंट देते कि वो कहाँ मिलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो हमें लगता है यहाँ पे वो होगा विलन का कैरेक्टर, जो कि अर्जुन कपूर प्ले करने वाले हैं, जो हमें ट्रेलर से ही समझ में आ गया था। तो उसी की बात कर रहे हैं, बट उसका क्या रिलेशन है जैकी श्रॉफ से ये सब कुछ बताया नहीं गया है। और इस इंट्रोगेशन के बाद में चले जाते हैं रवि किशन से मिलने के लिए, जो कि एक मिनिस्टर है इंडियन गवर्नमेंट में। और रवि किशन बताते हैं कि वो एक नया टास्क फोर्स क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम होगा शिवा, और उसको लीड करेंगे सिंघम यानी कि अजय देवगन। और उनको ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट्स है उन स्टेट्स की पुलिस फोर्स से जब चाहिएगा तब सपोर्ट मिलेगा, ताकि इजीली ये लोग क्राइम को कंट्रोल कर सके, या और कोई अदर एक्टिविटीज है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल क्राइम यानी कि टेररिज्म या और कुछ भी, तो उस पर भी कंट्रोल कर सके। और इसके बाद में सीधा 2 इयर्स का लीप दिखा दिया है और 2 इयर्स के बाद में ऐसा दिखाया गया है कि
करीना कपूर जो कि अजय देवगन की वाइफ है इस मूवी में, मतलब इन दोनों की शादी हो चुकी है, जो कि हमें सिंघम 2 के एंड में नहीं दिखाया गया था, बट सिंघम 3 की स्टार्टिंग में ऐसा बता दिया गया है कि इनकी शादी हो चुकी है और इनका एक बेटा भी है जो कि काफी बड़ा है, और अब वो फॉरेन कंट्री में जाने वाला है अपनी आगे की फर्दर स्टडीज के लिए भी। इतना बड़ा बेटा दिखा दिया है। तो वापस आते हैं करीना कपूर के कैरेक्टर के ऊपर। तो करीना कपूर का जो कैरेक्टर है अवनी, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके लिए काम कर रही है, और साथ में वो रामायण का जो मंचन है वो कश्मीर में यानी जम्मू एंड कश्मीर में कर रही है। तो रामायण को वो प्ले वर्जन में दिखा रही है विथ बैकग्राउंड में जो ओरिजिनल लोकेशंस है रामायण से जुड़ी हुई, जहाँ पे हमें प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे राम जी या सीता जी या रावण का कोई भी मतलब अस्तित्व था, तो उस जगह का जो वीडियोग्राफी है वो भी मूवी में दिखाया गया है। तो शुरुआत जो रामायण की होती है वो जनकपुरी से, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ, जहाँ सीता जी का स्वयंवर हुआ, वहां से करीना कपूर ने किया था अपने रामायण का इस प्ले में। और साथ ही इस मूवी में भी हमें रामायण के जो प्लेसेस है और उसके साथ में सिंघम अगेन की जो स्टोरी लाइन है किस तरीके से कनेक्ट होती है, बड़े स्मार्टली दिखाया गया है। तो वो आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बता दूंगा तो वो मजा नहीं आएगा मूवी देखने में। तो मैं कुछ चीजें छुपा के ही आपको रिव्यू दूंगा। और इसी के साथ में स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो हमें इंस्पेक्टर दया जो कि सीआईडी फेम है वो भी दिखते हैं, जो कि सिंघम के साथ ही काम कर रहे हैं और अभी वो भी कश्मीर चले गए हैं। और साथ में श्वेता तिवारी भी दिखी जो कि एक और कोई ऑफिसर के रोल में है, जो सिंघम और दया के साथ में काम कर रही है। तो ऐसा हमें देखने को मिला है मूवी में। और इसके साथ ही थोड़ा सा जो आजकल की जो टीनेज या फिर यंग चिल्ड्रन हैं और अपने पेरेंट्स के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती है, वैसा भी सिंघम और करीना कपूर और उनके बेटे के बीच में चलता हुआ दिखाया गया है। लेकिन इसी बीच में ऐसा भी दिखाया गया है कि सिंघम जो है उसकी टीम कहीं तो साउथ में किसी कोस्टल एरिया में यानी कि किसी पोर्ट में कुछ ड्रग्स माफिया के जो स्मगलर्स हैं उनको पकड़ लेती है और उन लोगों को इंट्रोगेट कर रही है। और वहां पे वो लोग बोलते हैं एक नाम, और वो नाम है डेंजर लंका। अब डेंजर लंका कौन है क्या है ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ वो जो स्मगलर पकड़े जाते हैं उनमें से एक थोड़ा सा हिंट देता है कि वो कहाँ मिलेगा। और फिर अजय देवगन बोलते हैं कि भाई इस एरिया का इंचार्ज कौन है, और तब एंट्री होती है लेडी सिंघम की यानी कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की। और हमें मदुराई का जो मीनाक्षी मंदिर है वो भी दिखाया गया है यहाँ पे इस सीन में, और वो सीन तो काफी अच्छा लगता है। तो जो मीनाक्षी मंदिर हमें दिखाया गया है वहीं पे एक फाइट सीन है दीपिका पादुकोण का, एंट्री सीन भी यहीं पे है, फिर एक लेडी सिंघम गाना भी यहाँ पे आ जाता है। और फिर जब दीपिका पादुकोण जो स्मगलर से इनको पकड़ के लेके जाती है अपने पुलिस स्टेशन में और वहाँ पे इंट्रोगेट करती है, तो वो लोग कुछ बताने को तैयार नहीं होते हैं। और उसके बाद में दीपिका पादुकोण किसी वजह से अपने पुलिस स्टेशन में अवेलेबल नहीं होती, और रात के टाइम पे जो मूवी के विलन है यानी कि अर्जुन कपूर, उसकी होती है एंट्री। वो पूरी पुलिस स्टेशन को आग लगा देता है और जितने भी पुलिस वाले होते हैं सबको मार देता है, और मोस्टली ब्रूटली मर्डर करता है। और ब्रूटली मतलब काफी इंटेंस, मतलब आर रेटेड सीन आप बोल सकते हो, इस तरीके का एक्शन दिया गया है। और अर्जुन कपूर की जो एंट्री है ना काफी अच्छी लगी है एज अ विलन, और उनका जो लुक है, जो चेहरे पे एक्सप्रेशन, वो भी काफी अच्छा लगा है। हाँ लेकिन एक चीज है, और वो है कि जो डायलॉग डिलीवरी और जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वहां पे थोड़ी सी कमी दिखी है अर्जुन कपूर की, जो कि अगर उस पर भी और मेहनत की जाती तो थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगता है ये कैरेक्टर इनका। बट आते हैं स्टोरी पे, तो ये यहाँ पे इन सभी पुलिस वालों को, जो कि टोटल 14 पुलिस वाले थे, सबको मार के निकल जाता है अपने आदमियों को लेके। और जब इन पुलिस वालों का फ्यूनरल हो रहा होता है तो वो ट्रेलर में भी हमें एक सीन दिखाया था जहाँ पे दीपिका पादुकोण के साथ में अजय देवगन खड़े दिखे थे, तो वही वाला सीन यहाँ पे आता है। और अजय देवगन बोलते कि अब हम इस डेंजर लंका से बदला लेके रहेंगे, इसको अरेस्ट करके रहेंगे। और इसी टाइम पे जो करीना कपूर जम्मू एंड कश्मीर में अपना रामायण का जो प्ले कर रही थी, वहां पे कुछ तो
टेक्निकल प्रॉब्लम होता है कि कुछ फुटेज वगैरह डिलीट हो जाती है और बैकअप वगैरह भी गायब है, तो करीना कपूर वापस से उस फुटेज को शूट करने के लिए रामेश्वरम की तरफ आने का प्लान करती है और सिंघम बोलते कि आप दया को लेके जाओ क्योंकि मदुरा में ही कुछ अटैक किया है डेंजर लंका ने, तो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। और ये जो सेटअप है ना, ये एक सेटअप जैसे रामायण में हिरण को भेज के रावण ने सेटअप किया था कि भाई सीता हरण करेगा, उसी तरीके का सेटअप डेंजर लंका ने करके रखा था और वो सक्सेस भी हो जाता है, लेकिन सक्सेस इजीली नहीं होता है। काफी एक्शंस वगैरह हमें देखने को मिलती है जहां पे हमें इंस्पेक्टर दया का भी दरवाजा तोड़ सीन और कई शानदार एक्शन देखने को मिला है। और इसी के बाद में जब अर्जुन कपूर करीना कपूर को किडनैप करने ही वाला होता है, करीना कपूर को दया कैसे करके भगा देता है जगह से और वो फाइट करता है गुंडों से और बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं, वो टाइम पे एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ की, जिसका कैरेक्टर का नाम है सत्या, और वो प्रोटेक्ट करते हैं करीना कपूर को और अपने एक आश्रम में ले जाते हैं जहाँ पे वो पले थे बड़े हुए थे वहीं पे। और वो एक जो केरला का मार्शल आर्ट्स है उसका इंस्टीट्यूट है और वहीं पे वापस से थोड़ी देर बाद अटैक हो जाता है, अर्जुन कपूर के लोग अटैक कर देते हैं। और इसी बीच दिखाते हैं कि अजय देवगन जो है वो भी पहुंच गए हैं जहाँ पे अटैक हुआ था वहां पे, और दया जो है वो सेफ हो गए हैं। लेकिन दया का जो कैरेक्टर है उसको इंस्पायर कर दिया है जटायु के कैरेक्टर से, कैसे जटायु ने रोका था सीता जी के हरण को होने से रोकने की कोशिश की थी, रावण को रोकने की कोशिश की थी और वो रावण के हाथों मारे गए थे, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, बस दया को कैरेक्टर को मारा नहीं गया है। और इसके बाद में अजय देवगन को जब पता चलता है कि आश्रम में लेके गया है सत्या करीना कपूर को, तो वो भी उस तरफ जाते हैं और आश्रम में ऑलरेडी अटैक हो चुका होता है और बम्पर फाइटिंग और टाइगर श्रॉफ के भी कुछ अच्छे एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहीं पे जो ट्रेलर में हमें दिखाया गया था करीना कपूर को गोली लगी थी, वो वाला सीन इसी आश्रम का सीन है। और उसके बाद में जो अर्जुन कपूर है वो करीना कपूर लेके निकल जाते हैं और कुछ गुंडे लोग बचे होते हैं, तो अजय देवगन पहुंच जाते हैं अपनी टीम के साथ में और वो लोग जो है बाकियों को पकड़ लेते हैं या मार देते हैं। और उसके बाद में वो लोग अपनी आगे की जो खोज है वो जारी रखते हैं करीना कपूर को लेके। लेकिन इसी बीच होता ये है कि इनको एक हिंट मिल जाता है कि अर्जुन कपूर एक्चुअली है कौन। वो हिंट कोई और नहीं देता है, वो हिंट अर्जुन कपूर खुद देता है कॉल करके। वो बताता है कि भाई मैंने तेरी बीवी को किडनैप कर लिया है और यहाँ के लोग मुझे डेंजर लंका बोलते हैं, लेकिन मैं डेंजर लंका नहीं हूँ, मैं हूँ जुबेर जैकी श्रॉफ का पोता और तुझसे बदला लेना ही मेरा टारगेट है क्योंकि ये लड़ाई पर्सनल है। और वो डिमांड करता है कि भाई तुझे लंका आना पड़ेगा और साथ में सूर्यवंशी और सिम्बा को लेके आना, तभी तू अवनी को ले जा पाएगा वापस। तो ये था उसका कॉल जो सिंघम के साथ उसकी बात हुई और ये उसकी डिमांड्स थी। यहीं पे समझ लीजिए कि फर्स्ट हाफ खत्म होती है मूवी की और सेकेंड हाफ में हमें रणवीर सिंह की एंट्री देखने को मिलती है। और रणवीर सिंह की एंट्री भी काफ़ी अच्छी है, वैसे तो ट्रेलर में ही समझ में आ गया रणवीर सिंह की एंट्री सीन, लेकिन रणवीर सिंह के आने के बाद में जो मूवी का पेस है और फास्ट हो जाता है। पेस फास्ट तो हुआ है लेकिन साथ में कॉमेडी एलिमेंट जो है वो चालू हुआ मूवी में, क्योंकि फर्स्ट हाफ में कोई खास कॉमेडी है नहीं, जो है एक्शन है भरपूर या फिर स्टोरी लाइन और रामायण से कैसे ये स्टोरी लाइन कनेक्ट होती है, सिर्फ वही चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है फर्स्ट हाफ में। हालांकि एक्टिंग सबकी अच्छी है, जिसका भी जितना रोल दिया गया है उन्होंने अच्छा किया है। जैसे हम लोग रामायण में देखते हैं कि हनुमान जी राम जी के दूत बन के गए थे, तो वैसे ही सिम्बा को सिंघम का दूत बन के जाना है और देखना है कि अवनी किस हालत में है और कुछ और हिंट उनको मिल जाए किस जगह छुपा के रखा हुआ है करके, ताकि फिर ये लोग मिल के अटैक कर सके। और इस बीच में काफ़ी कॉमेडी भी होती है। रणवीर सिंह जो है वो पूछते भी है कि सूर्यवंशी आ रहे कि नहीं, बट अजय देवगन कोई रिस्पॉन्स देते नहीं है वहाँ पे। और उसके बाद में रणवीर सिंह चले जाते हैं कोलंबो जो कि श्रीलंका में है और वहाँ से अर्जुन कपूर के लोग उनको उठा लेते हैं और अपने अड्डे में ले जाते हैं और वो कुछ इस तरीके से लेके जाते हैं कि सिंघम और उसकी टीम ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई रणवीर सिंह तो मतलब धांसू आइटम है ही, जिस तरीके से सिम्बा का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है मतलब मज़ा आया है। और वो पूछते हैं लोगों से कि भाई तुमको मराठी आती है, जब
वहाँ पे मौजूद लोग जो मतलब अर्जुन कपूर के जो लोग हैं, उन लोग बोलते हैं कि मराठी नहीं आती है, तो वो मराठी में करीना कपूर को चीजें समझा के अर्जुन कपूर से मिलने निकल जाते हैं। मतलब क्या दिमाग दिखाया वहां पे, जो डायरेक्शन का सेंस है, मतलब मजा आ गया वो सीन देख के लिटरली। और जब अर्जुन कपूर की और रणवीर सिंह की जो मुलाकात होती है ना, थोड़ा सा वो गुंडे वाले जो मतलब मोमेंट था, वैसा वो मोमेंट फील होता है एक बार, जहाँ पे अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह ने साथ में काम किया था। वो वाला मोमेंट को एक तरीके से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा वैसा फील आता है। बट वापस से ये लोग अपने अपने कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। और रणवीर सिंह जैसे मतलब हनुमान जी के तरीके ही मतलब समझाता है इसको कि भाई अवनी को छोड़ दे, जाने दे। बट अर्जुन कपूर तो भाई अपने आप को रावण समझ रहा है, तो बोलता है कि भाई नहीं जाने दूंगा। फिर वहां पे रणवीर सिंह को लगता है कि भाई सिंघम और उनके लोग जो है आने वाले हैं, बेचारा ट्राई भी करता है लेकिन कोई पहुंचता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग ट्रैक नहीं कर पाए तो कैसे पहुंचेंगे, राइट। लेकिन रणवीर सिंह भी सिम्बा है भाई, कम मत समझो उसको। और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, और उसको एक कोई तो गैस के सिलेंडरों से भरी हुई कार मिल जाती है जिसमें 10-12 सिलेंडर है। और वो उस कार को भगाता है और अलग अलग जगह उस सिलेंडर को गिरा के आग लगा देता है। पोर्ट एरिया है जहाँ पे अर्जुन कपूर ने अवनी को रखा था वहां पे। और ये थोड़ा सा सिमिलरिटी दिखा देता है कि कैसे हनुमान जी ने आग लगाई थी लंका में, उस तरीके से रणवीर सिंह ने भी थोड़ा बहुत जो अर्जुन कपूर की लंका है उधर आग लगा दी। और इस एक्सप्लोजन वगैरह की वजह से जो श्वेता तिवारी है वो सैटेलाइट को देख पाती है कि शायद ये जो एक्सप्लोजन हो रहा है वहां पे सिम्बा होगा, और वो उनको लोकेशन पता चल जाता है। और अजय देवगन को हेल्प के लिए भेज देते हैं। और यहाँ पे कुछ कॉमेडी सीन्स वगैरह है जो कि फोर्सफुल नहीं लगती है, टाइमिंग के साथ वो परफेक्ट अलाइन होती है और जोरदार है। रणवीर सिंह की जो कॉमेडी है वहां पे, साथ में सिंघम के साथ जो केमिस्ट्री है सिम्बा की, मजा आ गया। आप लोग भी एंजॉय करोगे। और इसके बाद में ये लोग अपना प्लान बनाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, और फिर गुंडों से बचते बचते ये लोग वापस जाते हैं उसी पोर्ट एरिया में अवनी को छुड़ाने के लिए। लेकिन इनका मिशन हो जाता है फेल और दोनों पकड़े जाते हैं। जी हाँ, अभी सिंघम और सिम्बा भी पकड़े गए। जो अर्जुन कपूर है वो रवि किशन को फोन करके अपनी फोटोज वगैरह इन लोग के भेज देता है, और बोलता है कि भाई सूर्यवंशी को भेजेगा तो ही मैं इन लोगों को छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा। तो रवि किशन जो है वो रामायण के ही बातों में मतलब बात करते करते हिंट दे देते कि भाई कौन कौन आने वाला है। और रवि किशन हिंट देते हैं कि भाई अब रावण के साथ में युद्ध है तो सिर्फ राम और हनुमान नहीं, लक्ष्मण भी आएंगे, सुग्रीव भी आएंगे और गरुड़ भी आएंगे। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हो कि कौन कौन आने वाला है वहां पे इन लोग को हेल्प करने के लिए। और फिर थोड़ा सा कुछ शानदार कॉमेडी सीन्स वगैरह है। और यहाँ पे अजय देवगन का एक डायलॉग भी है जिसपे पब्लिक ने खड़े होके तालियां बजाई है, मतलब स्टैंडिंग ओवेशन, जो कि महात्मा गांधी और छत्रपति शिवाजी वाला जो डायलॉग है उसी डायलॉग की बात कर रहा हूँ मैं। वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। जय महाराष्ट्र। और यहाँ पे कुछ अच्छे सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। और वहीं पे एक रणवीर सिंह का एक ऐसा मोमेंट है जिसपे मतलब अनकॉन्शियसली मेरे हाथ से ताली बजी है। और आई एम नॉट ए बिग फैन ऑफ रणवीर सिंह, इनफैक्ट आई हैव बीन वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ रणवीर सिंह, बट वो मोमेंट पे जो तालियां बजी है मेरे हाथों, मतलब आई एम ऑल्सो सरप्राइज बट आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज वो मोमेंट ऐसा था, वो जो उनकी एक्टिंग लेवल थी इतनी शानदार थी कि मजा आ गया। और साथ में थिएटर में भी कई लोगों ने तालियां बजाई उस मोमेंट पे। तो आप लोगों को वहां तक मूवी देखोगे तो ही मजा आएगा। और एंड में अब बचे कौन, लक्ष्मण बोलेंगे तो टाइगर श्रॉफ, और सुग्रीव का सिमिलरिटी दे दिया है दीपिका पादुकोण से, और गरुड़ मतलब अपने हेलीकॉप्टर वाले भैया सूर्यवंशी। तो ये लोग आएंगे और क्लाइमेक्स की फाइटिंग चालू हो जाएगी। और फिर फाइटिंग में तो मतलब जो भी है वो होगा, और क्या होगा वो आपको ही पता करना पड़ेगा मूवी देख के। बट हाँ, इतना बोलूंगा कि जो क्लाइमेक्स में जो अक्षय कुमार की एंट्री है वो हमें ट्रेलर में कुछ खास नहीं दिखाया गया है, मूवी में बहुत कुछ है। तो मजा आएगा। अगर आप डाई हार्ड अक्षय कुमार फैन हो या फिर अक्षय कुमार के एक्शन के फैन हो तो आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। तो डेफिनेटली ये मूवी थिएटर में देखने के लिए जाइए, क्योंकि इस मूवी में जो एक्शन है, जो
सीन्स दिखाए गए हैं, जो लोकेशंस दिखाए गए हैं, जो सिनेमेटोग्राफी है, वो बड़े पर्दे पे ज्यादा निखर के आएगा, ज्यादा मजा आएगा, मैं यही बोलूंगा। तो ये कंक्लूजन है, और क्लाइमेक्स में मतलब वैसे रामायण में क्या होता है वही एंडिंग है। तो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंडिंग तो है, लेकिन वो किस तरीके से होता है वो इम्पोर्टेंट है, और किस तरीके से ये लोग रामायण के जो एलिमेंट्स है या रामायण की जो स्टोरी है उसको मॉडर्न डे लाइफ में कैसे ढाल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें मैं बोलूंगा कि रोहित शेट्टी काफी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। काफी अच्छी मूवी है जिसमें कोई भी वल्गरिज्म नहीं है और कोई भी डबल मीनिंग डायलॉग्स नहीं है, बट आपको हंसाएगी क्योंकि ये एक मसाला मूवी है। भर भर के इसमें बॉलीवुड वाला मसाला है, और ऑडियंस को ये पसंद आएगी। और साथ ही ये जो मूवी है ना, फैन सर्विस करती है सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार के लिए। अजय देवगन, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ या करीना कपूर या किसी और एक्टर के लिए फैन सर्विस नहीं करती है। हाँ, थोड़ा सा ये फैन सर्विस करती है, वो है इंस्पेक्टर दया के लिए फर्स्ट हाफ में। और ओवरऑल अगर मैं बोलूंगा मूवी की, तो मुझे मूवी काफी अच्छी लगी। मूवी का फर्स्ट पार्ट अच्छा है, मगर सेकेंड पार्ट ना बहुत ज्यादा अच्छा है। यू विल जस्ट लव इट, मैं इतना ही बोलूंगा। और जिस तरीके से लोकेशंस वगैरह दिखाए गए ना, मतलब लवली। तो ये था मेरा रिव्यू, और इस मूवी को अजय देवगन के फैंस भी जाके देख सकते हैं। रणवीर सिंह के फैंस के लिए भी बहुत अच्छी मूवी है ये। करीना कपूर के फैंस के लिए भी अच्छी मूवी है। अगर आपको अर्जुन कपूर की एक्टिंग स्किल देखनी है तो काफी इंप्रूव किया उन्होंने पहले से, तो वर्थ इट फॉर हिम। टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोण का उतना खास मैं नहीं बोलूंगा कि इम्पैक्ट है मूवी में, तो बट ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। मेरी जो ओवरऑल रेटिंग है ना मूवी की, वो मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो जो मैं 1 स्टार काट रहा हूँ वो म्यूजिक के लिए, क्योंकि म्यूजिक गाने ही नहीं है मूवी में, सिर्फ सिंघम और लेडी सिंघम। तो सिंघम बस यही है गाना मूवी में, और कोई म्यूजिक है नहीं, तो इसके लिए 1 स्टार। जो सेकंड स्टार मैंने कट किया है, वो कट किया है कि भाई टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण के जो कैरेक्टर्स है उससे उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है इस मूवी में, जितना ट्रेलर्स देख के या टीजर वगैरह के टाइम पे एक्सपेक्टेशन थी। थोड़ा सा अर्जुन कपूर की वॉइस मॉड्यूलेशन एंड डायलॉग डिलीवरी, जिसके वजह से मैं कट कर रहा हूँ। तो ये वजह है जिसकी वजह से मैंने 8 स्टार्स दिया है। बट मूवी इज वर्थ इट, और आप थिएटर में भी देख सकते हैं। और थिएटर में अगर आप अभी नहीं जा रहे हो और वेट कर रहे हो OTT पे आने का, तो मे भी जब OTT पे आएगी तो अमेजन प्राइम पे ही आएगी, तो तब आप देख सकते हो अमेजन प्राइम पे भी। बट आई वुड सजेस्ट कि आप थिएटर में देखिए तो ज़्यादा मजा आएगा। चलिए, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो भूल भुलैया 3 पे आने वाली है, तो वो वीडियो भी जरूर से देखिएगा। अब मैं लेता हूँ आपसे विदा, तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सायोनारा।